खुदा से पहले का बोला है, ओल्डेस्ट नहीं बोला मैंने। हाँ वही वही, हाँ उसको मतलब फिर भी वो कुछ हजार साल पुराना ही होगा ना, ऐसा नहीं कि वो और जितना भी लाखों हो, सालों से पुराना। जितना भी हो, मैंने आपको यही चीज बताई थी, याद रखें। मैंने जो आर्गुमेंट पहला दिया था, हाँ। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। हम्म, जो रिलीजियस हम्म, सेक्रेड स्क्रिप्चर्स का आर्गुमेंट दिया था, वो दिया था कि साइंस, हिस्टोरिक या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लैक कर रहे, लिहाजा अब शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे रिलीजन के, ऑफ द वर्ल्ड, हम्म, ऑफ द वर्ल्ड सारे रिलीजन्स को स्टडी करें। या उसमें जो यूनानिमस हाँ कॉन्सेप्ट है मोनोथीस, एक गॉड का, जिसको सुप्रीम मानते हैं हाँ सारे, जैसे हाँ। हिंदुइज्म में ब्रह्म है, ठीक है। हम्म, जरतश्त मजहबों के अंदर भी जो उसको मानते हैं, यजदा मानते हैं, या और इस तरह का एक कॉन्सेप्ट उनके यहाँ माना जाता है, हुर्मुज हम्म, है, या और सॉरी, हम्म, देख जेन से निकल गया, हाँ यजदा कह लें, हाँ, ये मतलब जो भी समझ उसके लिए गया। मानते हैं। अच्छा, इसके और अब्राहम के यहाँ चले जाएं आप, अब्राहमिक जो कॉन्सेप्ट है, हम्म, उसके यहाँ भी एक सिंगल हम्म, गॉड माना जाता है, सुप्रीम गॉड। तो मकसद कहने का ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने पेश किया था, ओल्डेस्ट में नहीं। मेरा मकसद ये था कि हमारे पास ऑप्शन दो रह गए हैं बस, ठीक है। अच्छा। नहीं, वो ऑप्शन भी आप गलत है उन क्योंकि आपने जो जो रिलीजन का हाँ जो हाँ हाँ। रिलीजन बात है वो भी कुछ हजार साल पहले आया है ना। उससे पहले क्या था स्टैंड लोगों का, ओहो, ये कैसे पता चलेगा? आप फिर समझे नहीं, इसका मतलब है, आप इसका मतलब है समझे नहीं। नहीं आर्ग्यूमेंट नहीं, ये हिस्टोरिसिटी से, सुने फर्क समझे, आर्ग्यूमेंट हाँ हिस्टोरिसिटी से निकलकर अवेलेबल डाटा के ऊपर आ चुका हुआ है। दो चीजों में फर्क समझे। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ यानी हाँ मैंने आपको समझ पहले गया। बताया था, देखिए तीन स्टेप, इसीलिए मैंने कहा अब शिफ्ट हो गया। जब आपने कहा ना कि डिफॉल्ट पोजीशन क्या हम्म, थी, तो मैंने माना कि डिफॉल्ट हम्म, पोजीशन साइंटिफिक रैम के अंदर हिस्टोरिकली, आर्कियोलॉजिकली या किसी तरीके के भी जो एविडेंस है, वो डिफॉल्ट पोजीशन के लिए अभी वो नहीं, अभी अंडर प्रोसेस है, जैसे ग्रोथ ऑफ रिलीजन के अंदर भी है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हम्म, बचे, एक बचा रिलीजन का ओरिजिनल टेक्स्ट, और दूसरा बचा हम्म, रैशनैल, कि हम डिफॉल्ट पोजीशन को सेट कर सके, क्योंकि पहली वाली पोजीशन में साइंटिफिक रियल में हम दोनों सेम है, ड्रॉ हो गया है। ना बाय डिफॉल्ट पोलोथीस्ट है, हम्म, एथीस्ट है, ना बाय डिफॉल्ट मोनोथीस्ट है, हम्म, राइट। तो हाँ हाँ आप क्या सही कर कह रहे हो, आप और मेरे आर्गुमेंट, रिलीजन वाले आर्गुमेंट के अंदर भी फिर हिस्टोरिसिटी और उनकी वैलिडिटी के ऊपर, हिस्टोरिकल पे सवाल उठा रहे हो, जबकि उसके डाटा को हम किसी तौर पर भी यहाँ पर यूज इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उसको हमने रूल आउट कर दिया हुआ है यहाँ। अब हमारे पास जो अवेलेबल हाँ। डाटा है रिलीजन का, चाहे वो कितना पुराना क्यों ना हो, यानी मिसाल के तौर पर आज के अच्छा। दौर में जोरास्टर है, या वेदा है, या बाइबल है, या कुरान है, हाँ या कोई और शास्त्र है, हाँ उन शास्त्रों में हमें सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट गॉड का नजर आता है टॉप के ऊपर, वो है मोनोथिज्म। ये मेरा है, अच्छा। एग्जिस्टिंग रिलीजन्स जो मौजूद है, ये हमारा टॉप आर्ग्यूमेंट है आपके बाय डिफॉल्ट आपको। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम्म, 5 लोग हैं ना, हम्म, 5 लोग एक जगह पर मौजूद हैं, जिनके हाँ सामने एक इंसिडेंट हुआ है। हाँ 5 लोग, दो बंदों की लड़ाई हो गई, 5 लोग वहां थे, दोनों को लड़ते हुए देखा। पुलिस आई, पुलिस ने आकर हम्म, पूछा किसने पहले शुरू किया। तो 5 लोगों में से हम्म, एक बंदे ने कहा कि यूहान ने शुरू किया, और 4 लोग जो वहां हम्म, पर खड़े थे, ये साबित हो जाए कि वो न्यूट्रल विटनेस है, यानी हम कंसीडरिंग देम न्यूट्रल, ठीक है ना, ना मेरे दोस्त हम्म, ना आपके दोस्त, वो नॉर्मल सिटीजन थे। हम्म, 5 में से एक ने कहा कि यूहान ने शुरू किया, मगर 4 ने कहा कि आमिर ने लड़ाई शुरू की। तो अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल प्रोसीजर, ठीक है, या न्यूट्रल प्रोसीजर, पुलिस को किसको किसको हम्म, दोषी ठहराना चाहिए? जो मेजोरिटी में जो नहीं है उसको, यानी कि मेरे, ये आपको दोषी ठहराना चाहिए, नहीं नहीं, जो मेजोरिटी में नहीं है उसको। यानी 4 लोग कह रहे हैं मेरी गलती है, एक बंदा कह रहा है आपकी गलती है, हाँ, तो पुलिस को किसको दोषी ठहराना चाहिए विटनेस के तौर पर? जो मुझे समझा नहीं, 4 लोग सिंपल, बोल। सिंपल मुझे, हाँ चलो हाँ मैं दोबारा बताओ बताओ। एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप खुद बोलो, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आएगी तो हम्म, लोग कहेंगे आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ। नहीं, हम दोनों की लड़ाई हो रही थी रोड पर, ठीक है, हाँ राइट। 5 लोग खड़े देख रहे थे। एक हम्म, आदमी कहता है, पुलिस आ जाती है, एक आदमी कहता है हम्म, यूहान की गलती है, इसने शुरू हम्म, किया। 4 लोग कहते हैं हम्म, यूहान ठीक है, आमिर की गलती है, इसने पहले गाली दी, इसने शुरू किया। पुलिस विटनेस के हम्म, अकॉर्डिंग किसको दोषी ठहराएगी, मुझे या आपको? हम्म। आपको, क्योंकि मेजोरिटी आपके पक्ष के विरोध हुई, इसीलिए इसीलिए। थैंक यू, थैंक यू। Majority of नहीं the नहीं पर existing religions are pointing towards the monotheistic philosophy in their base, नहीं पर, नहीं पर their कुछ कुछ है scriptures. ना हाँ जो हाँ हाँ, जैन sorry, scriptures.
देयर सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो अलग बात है। आपको मुसलमान दरगाह पर जाकर सजदा कर रहा है या किसी और को पूज रहा है या क्रिश्चियन ट्रिनिटी को मान रहे हैं या हिंदू मूर्ति पूजा कर रहे हैं, इनके अंदर से आवाजें उठना, आर्य समाज हो या कुछ न्यूट्रल लोग हों जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, या क्रिश्चियनिटी में ऐसे प्रोटेस्टेंट्स का उठना या ऐसे लोगों का उठना जो कहें कि ट्रिनिटी नहीं है बल्कि यूनिटेरियंस जो थे स्टार्ट के अंदर ही। और इसी तरीके से मुसलमानों में हम कलेक्टिवली एक अप्रोच रखते हैं कि एक अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते, जो कर रहे हैं ऐसी कोई भी गलती कर रहे हैं हम उनको बिल्कुल नहीं, और इवन मुसलमानों का जो कलेक्टिव कॉन्शियस है वो उसको रिजेक्ट करता है हमारी फिलोसफी। तो सेक्रेड स्क्रिप्चर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मोनोथिस्टिक डिफॉल्ट पोजीशन। पर सब तो नहीं है ना, बुद्धिज्म जैनिज्म तो एथिस्ट की तरफ पॉइंट करता है, सब तो नहीं वेरी हुआ ना गुड। फिर, थोड़ा पांच तो। में से चार, आपने खुद बताया 5 में से 4 लोगों को विटनेस एक्सेप्ट किया जाएगा, एक को नहीं, इसीलिए मैंने एग्जांपल दी थी। तो मोस्टली रिलीजन्स गॉड गॉड को मानते हैं और मोनोथिस्टिक बेस पर खड़े हैं। अब बुद्धिस्ट हों, जैन हों, चारवाका हों, ये वो माइनॉरिटी है जो एक ही कैटेगरी में आती है, जिसको आपने खुद कहा कि पुलिस मेजोरिटी को फॉलो करेगी विटनेस को, आपने खुद कहा था। हाँ, इस पर तो हाँ आपका थोड़ा है ज्यादा मतलब पॉइंट, मानता हूँ। हाँ, यस यस यस। इसलिए मैंने कहा हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन थी साइंस, चूंकि अभी सफिशिएंट डाटा नहीं है, लैक ऑफ एविडेंस है, तो वो न्यूट्रल है, वो कहती है अंडर प्रोसेस है। तो हमारे पास 2 तरीके थे। स्टेप 1 के अंदर हमने रिलीजियस जो डाटा है उसको जब क्रिटिकली एनालिसिस किया, कंपैरेटिवली स्टडी किया, हमारे पास एक ही ऑप्शन निकलकर सामने आई, वो थी मोनोथीस्टिक। क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच हो, फिलॉसफी हो, मगर एक कॉन्सेप्ट पर यूनानिमसली सब एक ही आवाज कर रहे हो, एकम एविदित्यम, ठीक है न तस्य प्रतिमास्ति। कुरान लैसा कमिस्लिही शैउन कुल हुवल्लाहु अहद, वो एक है। बाइबल इस्मा या इसराइल अदोनोई एलोहिम अदोनोई अहद, शमा या इसराइल अदोनोई एलोहिम अदोनोई अहद। हमारा एक खुदा है, सारे एक जगह पर इकट्ठे कैसे? सिख एक ओमकार, एक को मानने वाले। तो इतना यूनानिमस होना, इतना कंसेंसस होना, हालांकि 180 डिग्री का फर्क है दूसरी फिलॉसफी में, हिंदुओं की या अब्राहमिक रिलीजन की इंटरनली, मगर तौहीद के ऊपर इस तरह एक जगह पर खड़े हैं। यही सिक्का जोड़ता है, सेंट्रल पॉइंट है। अच्छा, ये होगी फर्स्ट बेस, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया? फर्स्ट हो गया, हाँ ये फर्स्ट हो हो गया। गया, ठीक है, सेकंड वाले फर्स्ट पर हो गया। चलते हैं। हाँ, सेकंड वाले पे चले। अभी एक मिनट मुझे देखने दो, पीछे कोई इंपॉर्टेंट बंदा तो नहीं है। अच्छा, चिल विल वाला दोबारा आया है। तुझे लेता हूँ, तो रुक रुक, चिल पिल तुझे लेता हूँ दोबारा मैं, तो रुक, इसके बाद तुझे लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट पे आ गए, वो है रैशनली या लॉजिकली डिफॉल्ट पोजीशन सिद्ध हो जाना, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रैशनली और लॉजिकली आप खुद मान गए हो कि जब दुनिया का कानून इस चीज पर चलता है कि जो मेजॉरिटी बोल रही है वही ठीक सही समझा जाता है, इन द सेंस कि वो न्यूट्रल है। एक इंसिडेंट हुआ, पुलिस आई, 5 विटनेस मौजूद थे, 4 ने एक चीज की विटनेस किया, एक ने एक, पुलिस 4 की गवाही को मानेगी, कंसीडरिंग दम न्यूट्रल। अब कोई भी न्यूट्रल आदमी मैदान में आएगा, लॉजिकली रैशनली देखेगा और रिलीजन्स को क्रिटिकली कंपैरेटिवली स्टडी करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी रैशनल और लॉजिकल पोजीशन यही होगी कि वो ये कहे कि अगर कोई ओल्डेस्ट पोजीशन डिफॉल्ट निकलती है वो मोनोथीस्टिक ही निकलेगी रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पॉइंट बचता है जिसमें वो कहे, वो कह सकता है कि ठीक है, हो सकता है इंसान ने रिलीजन क्रिएट किया हो और इंसान ने स्टार्ट के अंदर मोनोथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया हो, वो ये कह सकता है, मगर और बाद में पोलोथिस्ट हुए हों, मगर आपको पता है ये लॉजिकली बात ठीक नहीं, क्योंकि नंबर्स बेसिकली इस तरीके पर शुरू होते हैं कि पहले इंसान एक खुदा को मानता है, फिर वो एक से ज्यादा को मानता है। ये लॉजिक का डिमांड है, यानी पहले मैं ये मानूंगा कि इसका कोई बनाने वाला है, और फिर मैं लॉजिक लगाऊंगा, मैं कहूंगा यार अगर एक है तो फिर 2 भी हो सकते हैं, फिर 3 भी हैं, क्या दिक्कत है, फिर 4 भी हो सकते हैं, हाँ ये क्या दिक्कत है, अगर एक हो सकता है ना, है ना। मगर शुरुआत एक से होगी। तो लॉजिक की डिमांड ये है, ये रैशनल इस चीज की जो है ना वो इस चीज को एक्नॉलेज करती है कि पोलिथिज्म से पहले मोनोथिज्म जरूरी है, क्योंकि कोई बंदा मुशरिक हो ही नहीं सकता, यानी पोलिथिस्ट हो ही नहीं सकता, मल्टीपल गॉड्स को मान ही सकता जब तक वो सिंगल गॉड से इनिशिएट नहीं करेगा, ठीक है, ठीक हो गया। हाँ ये थोड़ा अब वैलिड। अब अब पोलोथिस्ट इस रेस तीन तीन बंदों की रेस हो रही थी, मोनोथिस्ट,
एथीस्ट, पोलिथीस्ट, ठीक है, ये 3 बंदों की दौड़ लग रही थी। पोलिथीस्ट इस रेस से आउट हो गया क्योंकि मोनोथिज्म के बाद आना बनता है। अब 2 आदमी रेस कर रहे हैं, एक एथिस्ट है, एक मोनोथिस्ट है, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या कोई साइंटिफिक, हिस्टोरिक, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि जो प्रिमिटिव मैन था वो एथियस्ट था? अभी तक तो नहीं है, पर इन फ्यूचर अगर इवोल्यूशन साबित हो गया फिर तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं, हम जो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द फ्यूचर नहीं ले सकते, ये साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द फ्यूचर इन बोथ वेज, गोज इन द बोथ वेज, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो आर्ग्यूमेंट स्टिल नहीं है, स्टेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसके ऑपोजिट निकल आए, दैट्स आल्सो पॉसिबल। साइंस है ना, प्रोबेबिलिटी पर चलती है, तो इसके वाइस वर्सा निकल सकता है, इसलिए आर्ग्यूमेंट नहीं पेश हो सकता। सो अगेन, क्या कोई एविडेंस है? अभी तक तो नहीं है फिलहाल। नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है। और हमारे पास ओल्डेस्ट मोनोथिस्टिक होने की सिविलाइजेशन का एविडेंस है अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ रिलीजन। यस वी हैव, कि जितना दूर जाकर वो डीप डिग कर सकें सिविलाइजेशन को, उनको मोनोथिस्ट सिविलाइजेशन मिली है, राइट? अब एथिस्ट होने का प्रूव नहीं मिला, मगर मोनोथिस्ट सिविलाइजेशन होने का उनको प्रूव मिला है, ओल्डेस्ट। सो नाउ एक्नॉलेजिंग दैट पॉइंट, आपको यह मानना पड़ेगा कि सोसाइटी में कोई नॉर्म या कल्चर इंडिविजुअल के इनिशिएट किए बगैर नहीं आता, क्योंकि सोसाइटी इंडिविजुअल पर खड़ी होती है। यानी कोई घर बन ही नहीं सकता जब तक एक नागरिक उसको घर बनाए ना, उसको शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, फिर वो घर शुरू होगा। दैट्स कॉल्ड अ फैमिली एंड दैट्स हाउ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो आपको यह मानना पड़ेगा कि ओल्डेस्ट सोसाइटी में जो मोनोथिज्म आया था वो एक बंदे ने शुरू किया था, ये मानना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक बंदे से वो आइडिया आया तभी सोसाइटी में आया। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये डिफॉल्ट पोजीशन आ जाती है कि ये मोनोथिज्म से शुरू हुआ है। दैट्स हाउ हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। इस पे कोई एतराज हो तो जरूर रखें। इस पर तो फिलहाल कोई एतराज नहीं, क्योंकि आपका आर्गुमेंट थोड़ा स्ट्रांग लगा, पर इन फ्यूचर एक ऐसा चांस है ना कि इवोल्यूशन हो जाएगा प्रूफ, छोटा सा चांस तो है ना, मतलब फिर भी ये बोल रहा हूँ। मगर हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा कि आपने ट्रुथ को एक्सेप्ट किया है। मगर योहान, आपने ये याद रखना है, फ्यूचर या इग्नोरेंस का आर्गुमेंट यूज नहीं किया जाता। इट्स नॉट अ साइंटिफिक मेथड। साइंस हमेशा प्रोबेबिलिटी के लिए दरवाजा ओपन करती है, मगर स्टांस नहीं लेती फ्यूचर को लेते हुए, ठीक है। थ्योरीज फ्यूचर पर डिपेंड हो सकती हैं, बट नॉट द क्लेम्स, बट नॉट द आइडियाज, बट नॉट द आर्ग्यूमेंट्स। मैं आपके साथ हूं, फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आ सकता है जो इस पूरी फिलॉसफी को चैलेंज करे, मगर बाय देन, अंटिल देन, हमें ये स्टांस लेना होगा, डिफॉल्ट पोजीशन पे आना होगा। तो हमें सबसे पहले अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे आना है कि ये है, और आप इसके साथ पोजीशन पर आने के साथ कह सकते हो कि हाँ, अगर प्रूव हो जाए इसके वाइस वर्सा या इसके ऑपोजिट अदरवाइज प्रूव हो जाए, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, नॉट अ बिग डील, क्या मसला है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अभी के लिए डिफॉल्ट इसको मान लेते हैं, बाद में कोई थैंक आएगा यू, तो उसको देखेंगे। हाँ थैंक यू, हाँ वो आएगा तो फिर जरूर मेरे साथ शेयर करना, उसको हम करेंगे, हम डिस्कस भी करेंगे। हाँ, ये भी याद रखना चाहिए कि फ्यूचर का या इग्नोरेंस का आर्ग्यूमेंट हम उसको कह सकते हैं कि जब वो टेबल पर रखा जाएगा, वी विल डिस्कस देन। तब तक हमें अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पर रहना है। मिसाल के तौर पर जज जुडिशरी के अंदर एक टर्म यूज की जाती है, इनोसेंट अनटिल और अनलेस प्रूवन गिल्टी। सुना है कभी ये? हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। हाँ, यानी किसी को चार्ज गिल्टी तब किया जाता है जब वो प्रूव हो जाए, अनटिल देन वो एक इनोसेंट आदमी होता है, जब तक सिद्ध ना हो जाए। तो डिफॉल्ट पोजीशन ही डिफॉल्ट रहेगी जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि इसके ऑपोजिट या अदरवाइज को पोजीशन थी, सिंपली। तब तक वेट करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया योहान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सोचना इस पे, थैंक यू। नहीं दोस्तों, योहान भाई भी हमारे साथ बड़ी मजे की गपशप चल रही थी। ओ चिल, कैसा है मेरा दिल? अरे मस्त भाई मस्त। हाँ चल, एक चक्कर लगा के आ, जल्दी जा, एक चक्कर लगा के आ, चिल करते हैं नेक्स्ट टाइम, आ चिल करते हैं। नेचर भाई हमारे साथ है, हाँ नेचर भाई, जी नेचर भाई।
हेलो। आज के बाद ना, हाँ सर। हाँ कैसे, आज के बाद ना ये बंदा अपने दोस्तों को भी नहीं बोलेगा चल यार चिल करने चलते हैं। जी। जी। जी रेचर भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। क्या कहिएगा सर, आज के मुद्दा पर कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें? ठीक है, बट लास्ट कॉलर जो थे थोड़ा बोरिंग लग रहा था मुझे। बस क्या करें, आपके लिए बोरिंग था, हो सकता है किसी को मौका मिल जाए सीखने का। सर हम्म? ये एथियज्म क्या था, वो क्या थे, क्या वो योहन क्या योहान बेसिकली किस पे बुद्धिस्ट बिलीव है। करते हैं? बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट है। अच्छा, एथियज्म नहीं है। तो ये बुद्धिज्म वो कहता है इस फिलोसफी है, बट बुद्धिस्ट चूंकि कोई कंक्रीट एविडेंसेस की बुनियाद पर सामने नहीं आई है, मसख हुआ है क्योंकि युद्ध में लगे रहे हैं, हिस्ट्री हमें कुछ और ही चीज बताती है। तो ओके, उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है खुदा का कॉन्सेप्ट निकाल दिया हुआ है, ये चक्कर है। पता। बहरहाल अच्छा। आप बताएं, आप बताएं आपका कोई क्वेश्चन है नेचर भाई, हमेशा हम मैं आपसे पूछते हैं, आज आप कुछ पूछ लें। मैं मैं पूछता हूँ, एक्चुअली फिर भूल जाता हूँ ना, लंबा वेटिंग पे रहता हूँ, फिर क्या पूछना है मैं भूल जाता हूँ। 1 मिनट याद कर लिख रहा लिया हूँ। करें ना। हाँ, मैं हम्म, हाँ, मुझे याद आया, लास्ट स्ट्रीमिंग में बात किए थे कि आपने वो कुछ इस पर बात किए थे ना। अ, 1 मिनट रुकिएगा रुकिएगा। ये इट्स ओके। नीचे हैं एक भाई, इनको लिंक दें, ऊपर आ जाएं भाई। जिसने कुछ कहना है ना वो ऊपर आए। हाँ, नीचे मुझे, हाँ वो मुझे पत्थर पुत्र नीचे ना भेजें। हाँ जी। हाँ, पहली बार सलाम लिखा, हाँ सर, मैंने याद आया खत मुझे। महबूब के नाम लिखा, याद आ गया, चलो ठीक है जी। याद आया। जी। आपने पूछा था ना कि अगर किसी महिला को या लड़की को कुछ पहनने के लिए मीन्स बुर्का पहनना चाहे तो क्या वो नहीं पहन सकते, या कुछ उसका मन करे तो यार इसमें वो हाँ कर हिजाब सकते असल बोल में, दिया था। हाँ सॉरी सॉरी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने ना हिजाब हाँ, के ऊपर नेचर भाई स्ट्रीम रखनी है, मेरी आदत है, मैं एक स्ट्रीम रखता हूँ किसी टॉपिक पे, एक स्ट्रीम में ओके। लूज छोड़ देता हूँ, ओपन छोड़ता हूँ, इसलिए ताकि वो हार्ड एंड फास्ट रूल ना हो, मिक्स टॉपिक चले, वो उसमें मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं हिजाब नहीं, के नहीं। ऊपर टॉपिक करने वाला हूँ, उस पर पूछिएगा हुँ, हिजाब के हवाले से हाँ। कि मुस्लिम औरतें क्यों पहनती हैं या क्या है, वो ज्यादा नहीं, बेहतर नहीं, होगा। हम्म, मैं हम्म, सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, एक्चुअली आपने आपका पर्सनल था ना बातें कि क्या कोई अगर चाहे तो नहीं पहन सकते या अपना मन करे तो उस टाइम पे हम्म। मैंने हाँ कर सकते हैं, पहन सकते हैं बोल दिया था। बट सर प्रॉब्लम क्या है ना, थोड़ा-सा मैं उसे चे उस मेरा जो स्टेटमेंट है उसको चेंज करना है। आप स्टेटमेंट चेंज करना है आपने? हाँ, मैं उस टाइम पे याद नहीं आया, फिर मैंने सोचा कि मैंने ऐसा नहीं कहना चाहता। कोई भी औरत अगर लेडीज़ अगर मीन्स कोई भी हो अगर क्या बोलूँ मैं? कोई भी महिला हाँ, हो, वो अपनी इच्छा से जो पर्दा करना चाहे कर सकती है, करे। हाँ, आप क्या कहते हैं? करना चाहे तो कर सकते हैं? हाँ करना चाहिए। मगर मगर मेरा मानना ये है कि हुँ, अगर कोई औरत मिसाल के तौर पर अपनी इच्छा से नकाब पहनना हुँ, चाहती है, हिजाब करना चाहती है, अपने हुँ, आप को कवर रखना चाहती है, करना चाहिए। इसी तरीके से सनातनी महिला को भी चाहिए कि वो वेद को फॉलो करे। वेद ने हुँ, कहा है इन चीजों को ढक कर रखना है, उसे ढक रखना चाहिए। अगर कोई सनातनी हुँ, महिला कहती है नहीं मैंने इस तरह के कपड़े पहनने उस तरह पहनने हैं, उसको हुँ, उत्तम नहीं समझा जाएगा। हाँ, रहेगी मनुष्य, महिला रहेगी, उसका सम्मान रहेगा इंसान के तौर पर, मगर वो उत्तम ओके। नहीं है, वो संस्कारी नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, वेद के विरुद्ध जा रही है, वो सनातन के विरुद्ध जा रही है। उसको ये प्राउड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए उसके अंदर कि जी मैं बड़ी प्राउड सनातनी हूँ। नहीं, सॉरी, आप सनातन धर्म के नियम के विरुद्ध जा रही हैं, आप नियम का उल्लंघन कर रही हैं। और सनातन धर्म हुँ, पूरे विश्व के लिए है, ये नियम है। और इस नियम का जो हुँ, भी उल्लंघन करेगा हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि ये ईश्वर का ओके। नियम है जो मनुष्य को दिया है। हाँ सर, वो तो है। हाँ, बस। मैं क्या बात कहना चाहता था कि जो अ, लेकिन उस चीज़ को हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं ना, अभी कोई भी आप आप माँ-बहन या बेटी आपके अगर है, अगर वो कुछ भी बोले तो आप उसके लिए सब चीज़ ओके बोल देते हैं क्या? ठीक है, जो तुम्हारे मन चाहे कर लो, ऐसा तो आप भी नहीं बोलते होंगे ना सर?
आप भी देखो एक चीज सोचते होंगे, हाँ, परखते होंगे, क्या सच है, मैं क्या सही है, क्या गलत है, आप मैं आपको हाँ, मैं यहाँ जो जहाँ गलती हो रही है वो ठीक करता हूँ। एक है धर्म क्या कहता है, ठीक है, हुँ, एक है हुँ, कि धर्म हुँ, क्या कहता है, हुँ, और एक ये है कि मनुष्य क्या कहता है, मनुष्य की इच्छा सही क्या बात। है। हुँ, उत्तम कर्तव्य धर्म का पालन है, अपनी हाँ, इच्छा को, स्वयं की इच्छा को त्यागना और धर्म हाँ, का पालन करना, ईश्वर के लिए, ईश्वर हुँ, के कहे हुए धर्म की पालन हुँ, करना, ये है उत्तम कर्तव्य। हुँ, अगर कोई हुँ, मनुष्य स्वयं की इच्छा से जीवन बिताता है तो भाई ठीक है, पर तुम ईश्वर के विरुद्ध जा रहे हो, वो तुम्हें पूछ लेगा, पर ठीक है, मर्जी करो अपनी, मैं क्या कह सकता हूँ। अब कोई महिला, अगर कोई मुसलमान लड़की है, हुँ, वो हिजाब नहीं हुँ, पहनना चाहती, वो नंगा हुँ, पुंगा फिरना चाहती है, तो ठीक है हुँ, भाई, क्या कर सकते हैं आप, भाई तुम्हारी मर्जी, ईश्वर को जवाब दे देना, तुम उत्तम नहीं हो। हाँ, हुँ, मगर हमारे में ये है, नेचर भाई आपने अ, आप थोड़े डिफरेंट हो, मगर मैं आपको बताता हूँ, मेजोरिटी सनातन के मर्दों की या हुँ, औरतों की हुँ, फिलॉसफी में या साइकोलॉजी में जो फर्क है वो ये है, हम उत्तम को ही उत्तम बोलते हैं, स्वयं इच्छा हुँ, को उत्तम नहीं बोलते। हमारे नजदीक ओके, उत्तम कार्य या उत्तम कर्तव्य, उत्तम व्यक्ति वही है जो इस्लाम का पालन करता है। जो इस्लाम का पालन नहीं करता, वो उत्तम व्यक्ति हमारी दृष्टि में नहीं है। इसी हुँ, तरीके से ईश्वर ने भी यही कहा है कि जो वेद, अगर तुम चाहते हो कि ईश्वर तुम्हारा हुँ, मित्र बने तो धार्मिक बनना होगा, क्योंकि वेद हुँ, में लिखा है कि ईश्वर अधर्मी को, धार्मिक लोगों को ही केवल आशीर्वाद देता है, अधर्मियों को या हुँ, दुष्टों को नहीं। और धर्म कहाँ से निकलेगा, उत्पन्न होगा, वो ईश्वर बताएगा, क्योंकि ईश्वर हुँ, सर्वज्ञानी है, वो हमारा हुँ। दाता है, उसको पता है हमारे लिए क्या चीज उत्तम है, क्या चीज हानि देगी। सर वो आपकी बात सही है, ठीक है, ईश्वर बताएगा, बट सर किस ईश्वर की बात सुने? यहाँ पर तो बहुत सारे ईश्वर हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है, ये भी देखें, ये भी कंफ्यूजन पे आती है, ये आपने सही कहा है नेचर भाई, ये हाँ, जो आपने पॉइंट रखा है ना, ये आप अकेले की हाँ, बात नहीं है, बहुत बड़ी मेजोरिटी में ये ब्लंडर वाकई आ चुका है। ये जो आपने सवाल पूछा हुँ, है, ये वाकई इस तरह लोग, हुँ, बड़े व्यक्ति सोचते हैं, वो कहते हैं, जब उनको कहा जाता है ना धर्म का पालन करो, वो कहते हैं कौन सा धर्म, हुँ, इस्लाम, हुँ, वेद, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, हुँ, उसको माने, इतने हुँ, तो धर्म है, इतने धर्म है। हुँ, हम उनको एक जवाब देते हैं, मैं अपनी जाति बात करता हूँ, अपनी निजी बात, मैं उनको ये हुँ, कहता हूँ, जिस धर्म को मानते हो ना, उस हुँ, धर्म के मुताबिक चलो, पहले तो उसके बराबर। मुताबिक चलो। मेरा मानना ये है, कोई हिंदू उत्तम हो हुँ, ही नहीं सकता जब तक वो अपने धर्म का पालन नहीं करता। हुँ, वो अपने धर्म का पालन करे, उसका धर्म उसको बताएगा, हुँ, उसका मार्ग बताएगा कि कौन सा मार्ग हुँ, उत्तम है और कौन सा नहीं, वो उसको खुद हुँ, दिखाएगा। और मेरा मानना ये है कि ईश्वर ने जब सत्याग्रह प्रकाश इस पृथ्वी पर डाला था, सत्या केवल एक ही रास्ते की तरफ लेकर जाता है, वो है ईश्वर। हुँ, हुँ, खुद ब खुद आओगे उसकी तरफ। हुँ, हुँ, आदमी का अंदर जो है वो सच्चा होना हुँ, चाहिए, वो सिंसियर हो, वो सत्य की तरफ आ जाएगा हुँ। खुद ब खुद। अब सर यहाँ ईश्वर पे ऐसी है। जो ठीक है, जो मीन्स हिजाब की जो बात कही थी आपने, इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी। एक्चुअली सर जो वेद में जो लिखा गया है ना, इसलिए मैं बार-बार उस पे पॉइंट कर रहा हूँ कि वो पूरे यूनिवर्स के लिए बिकॉज़ वहाँ पे हम्म, जो कपड़े हैं ना, अपना जो गुप्तांग, पूरे यूनिवर्स में हर एक को अपना छुपाना पड़ता है। ये चाहे आप वेद पढ़े या ना पढ़े, यही रूल्स है। लेकिन हाँ, इस्लाम जबरदस्त। सुनिए, हम्म, ये लेकिन इस्लाम में जो हिजाब का सिस्टम है, वहाँ पे सिर्फ़ ये लिखा हुआ है कि मुसलमान औरत को ही हिजाब पहनना है। तो यहाँ पर बातें थोड़ा खटकती है। हाँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हुँ, ये दो चीजों में अंतर अगर आप समझेंगे ना तो आपको फर्क पता चलेगा, ठीक है, हुँ, ये फर्क पता हुँ, चलेगा। हुँ, सबसे पहले याद रखना है कि हुँ, वेद ने जिस महिला की बात की है, हुँ, ऑब्वियसली जो वेद पर विश्वास रखती है या सनातन धर्म की मानने वाली है, वही उसके उसको मानेगी ना। आपके हुँ, नजदीक तो वो भी नहीं मान रही। मिसाल के तौर पर एक मिनट के लिए समझें कि हुँ, कुरान के अंदर या इस्लाम में जो हिजाब है वो सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए है, तो वेद के हुँ, अंदर जो है वो हुँ, मिनिमम मिनिमम हुँ। सनातनियों को तो मानना चाहिए ना। सनातनी महिला ही हाँ नहीं सर, मान एक रही, वो उसके विरुद्ध जा रही है। मेरी बात एक मुकम्मल होने दीजिएगा, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, सनातनी ठीक है। महिला ही नहीं मान रही, हमें आपत्ति हुँ, ये है कि सनातनी हुँ, महिला क्यों विरुद्ध जा रही है। मुसलमान हुँ, महिला के लिए कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है आपकी बात। अब ये हुआ एक पॉइंट, अब है दो प्रकार के हुँ, मसले जिस अंतर को समझना हुँ, है, जहां से दिक्कत है। हुँ, कुरान में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है हुँ, सतर और एक है हुँ, हिजाब।
हिजाब जब बोला जाता है आमतौर पर तो वो तो आप समझते हैं, क्योंकि मीडिया की कंट्रोवर्सी, पॉलिटिक्स, राजनीति की वजह से, या इंडिया में मुसलमानों के होने की वजह से हिंदुओं को पता है कि हिजाब किसे कहते हैं, ठीक है, हिजाब किसे बोलते हैं। एक है सतर। सतर बोलते हैं औरत के वो पार्ट्स कि जो पार्ट्स उसके लज्जत, जिस तरह उस दिन भी बात हो रही थी, जो लज्जा के अंग हैं, यानी स्तन है, पेट है, पीठ है, ठीक है, ये पीछे जो हिप्स हैं, यूनी है, ये प्राइवेट पार्ट्स हैं, ये चीज हमारे इस्लाम में क्या डिटेल दिया, इस्लाम ने दिया है कि औरत का सतर उसके शोल्डर से लेके ऊपर वाले पार्ट से, गर्दन के नीचे से, ये पार्ट से लेके नीचे घुटनों के नीचे तक, यानी घुटना जहां पर खत्म होते हैं ना, यहां तक उसका सतर माना जाता है। ये सतर उसने भाई के सामने भी करना है, बेटे के सामने भी करना है, और अपने बाप के सामने भी करना है, अपनी बहन के सामने भी करना है, दूसरी औरतों से भी रखना है, औरतों से भी, औरतों के सामने भी नहीं खोलना, ठीक है ना, औरतों के सामने सतर। हिजाब औरत के सामने खोल सकती है, भाई के सामने खोल सकती है, बेटे के सामने खोल सकती है, पति के सामने खोल सकती है, उन अपने भांजों के सामने और अपने भतीजों के सामने जिनके साथ उसका विवाह नहीं हो सकता, निषिद्ध है, उनके सामने हिजाब खोल सकती है, सतर नहीं। ये दो चीजों में फर्क है। सतर हर औरत के लिए इस्लाम के अंदर रखा गया है। अब आपने जो सवाल रखा है वो ये है कि मुसलमान औरत को ही सिर्फ कहा गया कि हिजाब क्यों। ये दो चीजें मैंने आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करनी थी कि आप समझ जाएं कि हिजाब और सतर में ये फर्क है। नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा लगेगा समझ के। अब आ जाते हैं उस चीज के ऊपर कि मुसलमान औरत को कहा गया। बिल्कुल, इस्लाम का मानना ये है कि इस्लाम सिर्फ उसी को फॉलो करना चाहिए जो इसको पूरा पूरा स्वीकार करे, उसी को मानना चाहिए, और इस्लाम उसी पर लागू होता है। यही वजह है कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा है उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे प्रवेश करो। ये नहीं कि आधा तितर आधा बटेर। हमारे यहाँ इस्लाम ऐसे नहीं है, यानी जिस तरह सनातन धर्म के अंदर हुआ। क्योंकि पता क्या बात है, जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, उन्होंने लोगों का हाल देखा कि धर्म परिवर्तन कैसे हुआ, धर्म के अंदर किस तरह दूसरी चीजें ऐड की गई, पोल्यूशन आई, करप्शन आई। हुआ ये कि आज सनातनी उसको बोला जाता है जो विवाह के टाइम पर पंडित को बुला ले, अंतिम संस्कार पर चिता पे पंडित को बुला ले, बच्चा पैदा हुआ तो पंडित को बुला ले, प्रार्थना करनी है तो पंडित को बुला ले, को मन्नत मांगनी है तो नारियल फोड़ दे, टिक्का लगा ले, दीपावली मना ले, महाशिवरात्रि मना ले, ये सारी चीजें मना ले तो उसको सनातनी माना जाता है। बाकी नॉर्मल लाइफ के अंदर वो उत्तम चीजें करे ही ना, फिर भी वो सनातनी कहलाता है। एक धागा बांध लिया, एक कड़ा पहन लिया, एक टिक्का लगा लिया, बस आप सनातनी है। इस्लाम कहता है नहीं, अगर तुम सम्मान करते हो ईश्वर का तो ईश्वर का प्रकाशित धर्म का पालन पूरे प्रकार से करो, पूरे तरीके से। ये है अंतर फिलॉसफी में। अब मुझे बताओ, मैं आपको एक चीज मानता हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक उदाहरण से, एक मिसाल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। नेचर भाई, आप मुझे बताओ, आप जब अपनी माता को माता बोलते हो तो क्या केवल सिर्फ माता बोलकर छोड़ देते हो, या माता के आदेशों का, उनके उपदेशों का पालन भी करते हो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान के तौर पर? हाँ, रिस्पेक्ट तो माता का करते ही है सर। हाँ हाँ, हमारे, मेरी माता जी एग्जाम्पल दिया करती थी, या बड़े भी हमारे एग्जाम्पल देते हैं, हमारे जो हमारा फैमिली सिस्टम है उसमें वो कहते हैं कि ऐसा पुत्र या ऐसी पुत्री, उसका क्या करना कि जिस समय माता पिता रोगी हों और वो उसको बुलाते हों कि पुत्र एक गिलास पानी देना, तो पुत्र कहे माता तू मेरी माता है, मैं तेरा सम्मान करता हूं पर पानी नहीं दूंगा। बताओ इस सम्मान का क्या लाभ, क्या फर्क? ऐसा माता तो कोई भी उसको रोड चलते बोल देगा माता जी जरा हटिएगा गाड़ी गुजारनी है, ऐसा तो कोई भी बोल देगा। सवाल ये है कि जब आप ईश्वर को ईश्वर बोलते हो नेचर, तो बाय डिफॉल्ट उसकी डिमांड है और उसका रिजल्ट है कि आप ईश्वर का पालन, उसके उपदेश का, उसके आदेश का पालन करो। उसके धर्म का सम्मान ही ये है कि उस पर चला जाए, उसके दिए हुए मार्ग पर। हाँ, उसके अलावा तो कोई तुक ही नहीं बनता, वरना तो जानवर भी हैं। हाँ, हम तो जानवर की तरह जिंदगी गुजारेंगे। पैदा हो गए तो बच्चा जब पैदा होता है स्टार्ट में, बिल्ली का बच्चा भी या गाय का बच्चा भी, वो स्टार्ट के अंदर तो माता के स्तन दूध पीता है, उसके साथ लगता है, जब कोई डर भय आता है तो साथ उसके जुड़ जाता है। मगर जैसे बड़ा होता है तो उसको याद भी नहीं रहता मेरी माता कौन है। मगर मनुष्य में अंतर यह है कि मनुष्य मरते दम तक, अंतिम संस्कार तक अपने माता पिता का सम्मान, उनकी सुरक्षा का व्यवस्था करता है। ये अंतर है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उसको ये सिखाया है।
मेरी एक बात में भी आपको कोई आपत्ति हो तो मुझे बताइएगा।